देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पुण्यतिथि पर किया गया याद। कांग्रेस भवन में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर निगम छिंदवाड़ा के लिए किए गए आरक्षण में त्रुटि के कारण पुनः की गई आरक्षण प्रक्रिया। वार्ड नंबर 46 हुआ महिला आरक्षित। एमएलवी स्कूल में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। डाटा कैप्चर फॉर्मेट के विषय में प्राचार्यों को दी गई जानकारियां। और शिवपुरी क्षेत्र के एक युवक ने स्वयं को धारदार हथियार से किया घायल। जिला चिकित्सालय में जारी है युवक का इलाज। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज स्थानीय राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, समन्वयक आनंद बख्शी, नरेश साहू, नरेंद्र विश्वकर्मा, भास्कर घोरके, गुंजन शुक्ला, नारू सोनी, चंद्रभान देवरे, नितिन उपाध्याय, पप्पू ठाकुर, इब्ने हसन रिजवी, अर्पित नायक सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित हुए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के हमारे शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। हम पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से चाचा नेहरू को हम याद करते हैं। निश्चित हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने प्रतिभा के आधार पर देश को दिशा दी और जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो नीतियाँ बनाई, जो कार्यक्रम बनाए, जो उन्होंने बजट के अभाव में देश की प्रगति को रास्ता दिखाया, निश्चित ही वो आज देश जिस मजबूत स्थिति में पहुँचा है उसके नींव के पत्थर, उसके आधारशिला रखने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आज देश को एक मजबूत आधारशिला रखकर जिस प्रकार आज हम देश से देख रहे हैं कि हमारा देश मजबूत स्थिति में खड़ा है। निश्चित रूप से आज हम चाचा नेहरू को याद कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम ऐसे व्यक्ति को हमेशा याद रखें। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा छिंदवाड़ा जिले के नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका डोंगर परासिया तथा नगर परिषद बड़कुई में महिला आरक्षित वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया को अमान्य किए जाने के बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण, एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य अधिकारियों व राजनीतिक दलों के नेताओं की उपस्थिति में पुनः एक वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें छिंदवाड़ा नगर निगम के 25 अनारक्षित वार्ड में से वार्ड नंबर 46 महिला आरक्षित हुआ। में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए उपनियम 3 के अनुसार आरक्षित किए गए वार्डों की संख्या को घटाने के पश्चात जो संख्या अवशेष रहेगी उस संख्या में अनारक्षित वार्डों के महिलाओं से लाभ निकालकर वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। मतलब जो संख्या 50%। आपने नगरीय निकाय के नियमों को नहीं पढ़ा। नगरीय निकाय में सिर्फ एक ही अनारक्षित वाला ही रहेगा। अब वो ये क्या कह रहे हैं, 24 वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित होनी चाहिए। आपके द्वारा अनुसूचित जाति के 6 में से 3 महिला वार्ड, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 वार्डों में से 3 महिला वार्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 में से 6 महिला वार्ड तथा अनारक्षित वर्ग में कुल 25 वार्डों में 13 महिला वार्ड आरक्षित किए गए हैं। प्रावधान अनुसार अनारक्षित वार्ड में से महिला वार्डों का आरक्षण नियमानुसार सही नहीं किया गया। अनारक्षित वार्डों में से महिला का सही नहीं किया गया है। प्राथमिकता नियमों के अनुसार
अनारक्षित 25 वार्डों से महिलाओं के लिए 12 वार्डों का ही आरक्षण होना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं हेतु आरक्षित वार्डों की समग्र संख्या 24 हो जाएगी। और फिर लास्ट में क्या कहा, मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संहिता 1961 में प्रावधानिक नगर पालिका अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण नियम 94 के नियम 3 के उपनियम 5 एवं उपनियम 7 के प्रावधानों अनुसार अनारक्षित वार्डों में से महिला वार्डों का आरक्षण सही नहीं होने से महिला आरक्षण प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण कर वांछित अभिलेख भेजें। अब मैं ये नियम आपको पढ़ दे रहा हूँ जो विगत 2 दिन पहले आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ की गई थी, उसमें 50% महिलाओं के लिए जो आरक्षण होना था, प्रशासनिक अधिकारियों की किसी त्रुटिवश वो 50% से ज़्यादा हो गया था। SC ST का आरक्षण सही था, OBC का आरक्षण सही था, लेकिन महिलाओं का जो आरक्षण होना था, जो 12 अनारक्षित महिलाओं की संख्या निकाली जाना था, उसकी जगह 13 पर्ची यहाँ पे निकाल दी गई थी, जिसके कारण नगरीय संचालनालय से एक पत्र आया था और आरक्षण की प्रक्रिया पुनः करने की आज होती, और उस तरह से एक पर्ची आज यहाँ पे निकाल के और उस त्रुटि को शासन ने सुधारा है। हम शासन को धन्यवाद देते हैं। ये आरक्षण की प्रक्रिया को प्रशासन की गलती माननी चाहिए, और ये हम सभी ने मिलकर आज प्रशासन के मुंह से ही निकला लिया कि गलती इनकी थी और सारा शहर इनकी गलतियों को भोगेगा। मध्य प्रदेश संचालनालय से एक आदेश प्राप्त हुआ कि महिला आरक्षण जो 12 सीट होनी थी वो 13 हो गई। ये गलती थी प्रशासन की। आज हम लोगों ने जो आरक्षण हुआ पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया, देखा है सामने। बस तकलीफ इस बात की है कि प्रशासन की गलती का खामियाजा सारा छिंदवाड़ा भुगतता है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी पूरी पारदर्शिता के साथ जो ये आरक्षण हुआ उसको समझते हैं और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के समस्त हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक में स्कूल प्राचार्यों को डाटा कैप्चर फॉर्मेट के विषय में विस्तार से समझाया गया। साथ ही स्कूलों में होने वाली गतिविधियां, इस वर्ष के रिजल्ट, ज्वाइनिंग डेट इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्या सब CWSN की शुरुआती पहचान, समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण प्राप्त है, हाँ या नहीं? क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया गया है उसके द्वारा? जैसे जो हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो उसमें उसने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया था क्या, संचालन किया क्या, उसकी जानकारी देना है। शिक्षण उद्देश्यों के प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT के औसत घंटे, यदि उसने उपयोग किया तो कितने घंटे? एकीकृत खेल, एकीकृत कहानी, अनुभवात्मक या लड़के आधारित जैसे नवीन शिक्षण में वो प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं? खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण का प्रयोग कर रहा है। आज जिले के समस्त विकासखंड के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्राचार्यों की बैठक रखी गई है, जिसमें डाटा कैप्चर फॉर्मेट, जिसे डाइस प्रपत्र भी कहा जाता है, उसको भरने संबंधी जानकारी दी जा रही, किस प्रकार से उसे भरा जाता है। डाइस प्रपत्र में सामान्यतः स्कूल प्रोफाइल, नामांकन की स्थिति, स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, विगत वर्षों का परीक्षा परिणाम इत्यादि की जानकारी बहुत सावधानीपूर्वक भरना होता है, ताकि जो प्रदेश में हमारी जो जिले की रैंकिंग हो वो अच्छी रहे, और इस हेतु सभी को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिवपुरी क्षेत्र में एक युवक ने अज्ञात कारणों से अपने ही गले एवं पेट में धारदार हथियार से वार कर अपने आप को घायल कर लिया, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये युवक गोवा से काम करके वापस लौटा है, जिसके बाद उसने यह घटना घटित कर ली। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर युवक द्वारा किए गए इस कृत्य के कारणों का पता लगा रही है। गोवा में क्या किया था? नहीं, वो आया है 2-4 दिन से,
बताइए। भाई मेरा क्या नाम है? दुर्गेश सिंधराम, जी हाँ। कहाँ रहते हैं? सिरगढ़ सीपुरी। क्या घटना हुई बताइए। ये आया है गोवा से काम करके 2-4 दिन हुए हैं, तो कुछ नहीं, कुछ 2 दिन से कुछ अजीब अजीब बात कर रहा है अपने आप, बस क्या बोलता है? कुछ भी बैठ के अपने आप में बोलते रहता है, कुछ भी बोल रहा था अभी 2 दिन से। अभी आज क्या घटना की है? आज ये मार्केट तरफ उतर गया आया और शाम के समय तो इनने मटन मार्केट से चाकू उठाया, वहाँ पर वो रुधम भी करा, बोले ये वो, फिर वहाँ से उठाया चाकू और मार लिया। किसको मारा? खुद नहीं मार लिया, कहाँ मारा? गले में मारा और पेट में मार लिया। खुद को? क्या नाम है बेटा उसका? दुर्गेश सिंधराम, सिरगढ़ सीपुरी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेश सिंधराम। सर एक युवक घायल अवस्था में आया है, क्या है पूरा? दुर्गेश नाम का व्यक्ति है जो सिरगौड़ा शिवपुरी का रहने वाला है। वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से वो घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका बयान लेने के लिए मुझे एसडीएम महोदय का आदेश मिला था। उसमें बयान लेने पे मैंने ये पाया है कि उसने बताया कि मानसिक रूप से वो परेशान है, पारिवारिक कोई टेंशन है, इस कारण से उसने स्वयं चाकू से खुद के ऊपर हमला किया। क्योंकि ज़्यादा घायल अवस्था में इसमें ज़्यादा बयान देने के काबिल नहीं है, पर उसने किया। सर उन्होंने क्या बताया, कहाँ हमला किया है? उन्होंने खुद के शरीर में बाजार चौक शिवपुरी में अपने शरीर पर स्वयं हमला किया है। किसी प्रकार कहाँ चोटें हैं? उसके गले में और पेट में चोटें हैं। काय से किया है सर? उसने स्वयं बताया कि उसने चाकू से अपनी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज सभी जिले के कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली गई, जिसमें आगामी समय में होने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण, एसडीएम अतुल सिंह सहित चुनाव से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो हम उसका अर्बन बॉडी का इलेक्शन भी 1 जून या उसके पहले हमें करना पड़ेगा। लंबे समय तक नहीं चलेगा, पूरा पंचायत खत्म हो जाए तब अर्बन की प्रोसेस हम चालू करें, बहुत लंबी आचरण संहिता जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए हम पंचायत चुनाव के समाप्त होने के लिए रुकेंगे नहीं। जैसे 30 तारीख भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व छिंदवाड़ा नगर मंडल एक अध्यक्ष रोहित पोफली के निर्देशानुसार 26 मई की रात भाजपा नगर युवा मोर्चा छिंदवाड़ा की बैठक संपन्न हुई। छिंदवाड़ा नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू विवेक मंडरा ने वार्ड नंबर 45 के बूथ नंबर 57 में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व बूथ के हर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कहा। बैठक में मुख्य रूप से युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष बिट्टू मंडरा के साथ भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री व विधानसभा प्रभारी पंकज मुंगिया, पूर्व पार्षद राज गोनेकर, अंकित तिवारी, रूपेश कैथवास, राहुल भट्ट सहित बड़ी संख्या में बूथ के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी और नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली जी के निर्देशानुसार आज वार्ड नंबर 45 के बूथ नंबर 57 में कामकाजी बैठक रखी गई। आज जैसे जिलाध्यक्ष जी का निर्देश था कि नगर युवा मोर्चा को वार्ड के सभी बूथों में जाना है और कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है और युवा मोर्चा इसी काम में लग गया है। और जैसे जिलाध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, आने वाले समय में हम युवा मोर्चा के माध्यम से घर घर तक योजनाओं को पहुँचाएँगे और युवा मोर्चा नगरीय निकाय चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी का सहयोग करेगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जिला कुश्ती संघ के तत्वावधान में 5 जून तक बच्चों को निःशुल्क कुश्ती प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के युवाओं को प्रशिक्षित कर बड़े मुकाम तक पहुंचाने वाले कोच शकील खान एवं गोविंद युवनाती बच्चों को कुश्ती के गुर सिखा रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं देने वाले विजय बाड़बुदे बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। गौरतलब है कि विजय बाड़बुदे बॉडी बिल्डिंग में 4 बार मिस्टर कर्नाटक, 2 बार मिस्टर इंडिया व मिस्टर तेलंगाना के खिताब से सम्मानित हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय बाड़बुदे है
और मैं यहाँ छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। आज मुझे कुश्ती संघ में यहाँ आमंत्रित किया गया है कि मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। और शायद जो मुझे नहीं जानते हैं, बताना चाहता हूँ कि मैं मिशन इंडिया रह चुका हूँ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ मैं, और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे यहाँ पर जो आज कुश्ती संघ में जो मेरे यहाँ के सीनियर्स हैं, कोचेस हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आज मैं यहाँ पर जिस जगह पर भी हूँ, उनका मेरा बहुत बड़ा हाथ है और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी कोचों को, खास कर गोविंद सर को भी, जो मुझे आज मेरे 14 ईयर हो चुके हैं, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। उसके पहले वो मुझे बहुत सारी टिप्स या गाइडेंस उन्होंने मुझे दी हुई है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ऐसे कोचेस और गुरुओं की वजह से ही हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो यहाँ पर मुझे बोलने का मौका मिला है, अवसर मिला है, उनकी वजह से ही मुझे मिला है। पहले मैं भी यहाँ शिविर में ही हुआ करता था, तो वो भी शिविर के ही द्वारा धीरे धीरे अपने एक अच्छे प्रशिक्षण के लिए कोचों की ज़रूरत पड़ती है। एक डिसिप्लिन होता है स्पोर्ट्स में, और डिसिप्लिन को यहाँ सीखा जाता है। उसके बाद ही आप एक अच्छा अचीव कर सकते हैं। मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ 2 बार, मिस्टर कर्नाटका रहता हूँ, 4 बार टाइटल ले चुका हूँ, मिस्टर एमपी में 2 बार रह चुका हूँ, बेस्ट पोजर रह चुका हूँ मैं, मिस्टर तेलंगाना रह चुका हूँ मैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट इंडिया में लिए हुए हैं जो मुझे ऊपर वाले की कृपा से और कोचों की कृपा से मुझे मिला है। तो मैं आप लोगों से भी यही विनती करना चाहूँगा, जो नए प्लेयर्स हैं, नए बच्चे हैं, कि वो भी अपने कोचों को और अपने गुरुओं के नीचे एक डिसिप्लिन में इस गेम को सीखे, कि हर एक गेम का एक डिसिप्लिन होता है, कि वो एक रिस्पेक्ट सिखाता है, एक अच्छा जीवन जीना सिखाता है, और लोगों को संसार के जितने भी हम देखते हैं कि गंदगी है, उनसे अलग निकाल कर एक सही रास्ते पे लेके जाता है। तो डिसिप्लिन को यहाँ पर कायम रखते हुए अपने गुरुओं के नीचे उस संस्कार को और अपने भारत की सभ्यता को हमें आगे बढ़ाना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक अच्छा नाम कमाएं और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजन किया गया। बैठक में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग से संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। वो भी एक मतलब एक मिसकैलकुलेशन ही कहा जाए। ये पहले जो पौधा छोटा रहता है उसमें दूसरी ग्राफ उसी जिलों से अपेक्षा जो रखे हैं, जैसे जिला स्तर पर उद्यान की, कृषि विज्ञान केंद्र, सहकारिता, बैंकर्स, उद्योग की, मतलब ये है कि किसी रूप में अनुबंध करके और किसानों को ज्यादा मूल्य दिलाना, क्योंकि ये इसकी स्ट्रेटजी में है सर। मूल्य संवर्धन की संभावना उपलब्ध कराना, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, ये सब यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग अपन कर दें, जगनी की भी यूनिट डाल दें तो वैल्यू एडिशन हो जाए सर। ऐसे सर 26 मई को कामगार कांग्रेस ने ग्राम पंचायत बामला में मजदूर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें विधायक विजय चौरे, कामगार कांग्रेस अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ की ओर से 500 से अधिक कामगारों का सम्मान किया। संगठन की बामला की अध्यक्ष रेखा उइके, पिंडरई की मुन्नी यादव ने मजदूर पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें 5 गाँव के 500 से अधिक पुरुष महिला कामगार उपस्थित रहे। रोड भी नहीं है, बामला में ढेर स्कूल है, तो तुम लोग यहाँ पे आके देखो। आज से 1 महीना पहले जब जुलूस निकल रहा था, आपका कोई कार्यक्रम था शायद, उसमें हम लोग पधारे थे, पूजा का कार्यक्रम था। वालों के पास होगी, बाजार पैसे वालों के पास होगा, तो गरीब के पास में क्या होगा? कुछ नहीं। तो हम लोग अपने संगठन की तरफ से, कमलनाथ जी का भी यही कहना है कि इन लोगों को, इनके सामने जो खतरा है, उस खतरे को समझाओ, इन्हें बताओ कि इनके साथ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। बोल रहे थे कि बढ़ रहा है बोल रहे थे, अब वो 600 ही मिल रहा है, कुछ नहीं बढ़ा। तो हाँ, अब 150 मिलते। कमलनाथ जी ने 600 पेंशन की, विवाह योजना। अब देखो विवाह योजना क्या है, कांग्रेस की सरकार ने 2005 में योजना बनाई। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में पीजीडीसीए की परीक्षाएं आयोजित नहीं होने के कारण गर्ल्स कॉलेज की सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान ने प्रशासन के समक्ष पीजीडीसीए की परीक्षाएं शीघ्र आयोजित किए जाने की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन को कई बार इसके लिए ज्ञापन सौंपा जा चुका है, पर अभी तक परीक्षाएं नहीं कराई गई है। 1 वर्ष हो गया है, जो पीजीडीसीए एग्ज़ाम 6 महीने में होते हैं और 1 साल में पूरा कंप्लीट ईयर होता है, लेकिन आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में गर्ल्स कॉलेज की जो पीजीडीसीए की एग्ज़ाम
एग्जाम है वह अभी तक नहीं हुए। उसके लिए हमने कुलपति महोदय को ज्ञापन दिए, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का घेराव किए। उसके बाद हमने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया, प्रशासन से भी मांग की कि जल्द से जल्द एग्जाम कराइए, लेकिन अभी तक उन छात्राओं को टाइम टेबल ही नहीं आया। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम कराइए। अभी आपने फर्स्ट टाइम का ही नहीं कराया तो सेकंड टाइम का कब होगा? जहाँ एक साल में पीजीडीसी एग्जाम होते हैं, वहीं आज दो साल हो जाएंगे और उनका एग्जाम नहीं होगा। तो बस हमारी यही मांग है कि आप जल्द से जल्द एग्जाम कराइए, क्योंकि एक तरफ प्रशासन कह रही है कि हम आप लोग की मांग सुनवाएंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का आंदोलन ना करिए, हम आपकी मांग पूरी करवाएंगे। लेकिन अब तक किसी छात्राओं की कोई मांग पूरी नहीं हुई। अगर आगे हम 4 दिन का समय दे रहे हैं, छात्राओं के प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, खासतौर से हम प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन दोनों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप 4 दिनों में छात्राओं का जो पीजीडीसी का एग्जाम है वह जल्द से जल्द करवाइए। अगर आप एग्जाम नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में छात्राओं के द्वारा उग्र आंदोलन प्रदर्शन होगा। उसके लिए फिर हमें ना बताइए कि आप लोग पुलिस को हाथ पे ले रहे हैं या प्रशासन को हाथ पे ले रहे हैं, क्योंकि हम आपसे बार बार लगातार 1 साल से 6 महीने से सिर्फ हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि करवाइए। मैं रेशमा खान, गर्ल्स कॉलेज सांसद प्रतिनिधि और जिला महिला सेवा दिवस। एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के द्वारा आज वार्ड नंबर 21 के दीनदयाल भवन सुखलुढ़ाना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समिति के अध्यक्ष निसार खान व शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी उपस्थित रहे। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत एक आवाज हम सबकी सेवा समिति की जिलाध्यक्ष डॉक्टर सादिया मंसूरी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मान समारोह में समाज सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले राजा मंसूरी, हितेश मालवीय, शेख इमरान, डॉक्टर शबाना यास्मीन, दीपक राज जैन, सुरेंद्र शुक्ला, कविता भारद्वाज, डॉक्टर दीपक ठाकुर, यास्मीन अली, रेशमा खान, इमरान मंसूरी, गौरी चक्रवर्ती, हर्षा बनोदे, शाहिद मंसूरी, ठाकुर बलराम सिंह चौहान, दिनेश डहरिया, निखिलेश दुबे, रत्नेश शर्मा, राजेश शर्मा सहित सभी सामाजिक संस्थाओं, समाज सेवकों एवं समस्त पत्रकारों को समिति के अध्यक्ष निसार खान के द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनके लिए तालियां बजाई जाए। आया कि कोरोना काल में वो बात ना होगी, आप सभी के आने से महफिल की रौनक बढ़ेगी। मनीष घोरसे जी, जीशान अंसारी, शेख अल्फाज जी, तालियों से उत्साह। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर व अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरकार द्वारा बार बार निर्णय बदलने की स्थिति में शहर कांग्रेस के समन्वयक आनंद बख्शी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जिस तरह से बार बार निर्णय बदले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार जो है वो बौद्धिक दिवालियेपन की कगार पे पहुंच गई है। यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि पहले सरकार कहती है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, यानी पार्षद लोग महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे। फिर सरकार कहती कि नहीं जी, अब तो सीधे जनता चुनेगी। फिर सरकार कुछ कहती, इसके पहले सरकार के एक मंत्री का बयान आ जाता है कि साहब हमने ऐसा कोई अध्यादेश ही नहीं लाया। फिर एक बयान आता है कि नहीं अब महापौर को जनता चुनेगी और अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। ऐसा लग रहा है कि सरकार समझ ही नहीं पा रही इन चुनाव को कैसे करें। एक शंका ये भी लग रही है बार बार कि सरकार हार से डर रही है। मध्य प्रदेश में जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो अराजकता बढ़ी है, जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है और सबसे बड़ा धोखा जो पिछड़े वर्ग के साथ किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इसको जनता भूल नहीं पा रही है। तो हार के डर से भाजपा बौखला गई है और घबरा के रोज निर्णय बदल रही है। बड़ी असमंजस की स्थिति, बड़ी ऊहापोह की स्थिति हमारे समाज में बनी हुई है। ये तो बड़े मजबूत चुनाव हैं जिसमें जनता की समस्याओं का सीधा हल, छोटी छोटी समस्या, सफाई की समस्या, नल की समस्या, कार्ड की समस्या, पानी की समस्या, इनका समाधान होता है। ऐसे विषयों पर सरकार बार बार अपना स्टैंड बदल रही है, बार बार अपना निर्णय रुख लगातार बदल रही है। इससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार बौद्धिक रूप से पूर्णतः दिवालिया हो गई है और जनता इस सरकार को आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। बोदरी नदी के पास क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइपलाइन के कारण शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा पानी के टैंकरों के माध्यम से जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर के सृष्टि माता मंदिर के आसपास के क्षेत्रवासियों की परेशानियों को देखते हुए टैंकर के माध्यम से पानी प्रदाय किया गया। अर्थात जो फिल्टर प्लांट से जो लाइन आई है क्रैक हो गई है, इससे पानी टंकी में नहीं भर पा रहा है। इस वजह से टैंकर के द्वारा वार्डों में पानी की सप्लाई की जा रही है और जनता अभी पिछले 4-5 दिनों से बहुत परेशान है, आक्रोशित है, उन्हें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए नगर निगम के मार्फत मैं सुरेश केवलारिया पानी की टैंकर द्वारा पानी सप्लाई करवा रहा हूँ। 26 मई को रेलवे स्टेशन परिसर में वरिष्ठ नागरिक संगठन ने धरना प्रदर्शन कर रेलवे प्रशासन को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा तथा उन्हें शीघ्र पूरे किए जाने की मांग रखी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रेल प्रशासन के विरुद्ध यहाँ रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन किया। हमारी जो मांगे थी वो ये कि नागपुर से शाम 3:30 बजे चलने वाली यात्री ट्रेन का समय बदलकर शाम 6 बजे किया जाए ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरा ये था कि जो नागपुर से सुबह 11:45 पर जो ट्रेन छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म पर आती है और उसी समय में मेमू ट्रेन के छूटने का समय होता है, इसलिए नागपुर से आने वाली जो यात्री ट्रेन है उसका छिंदवाड़ा प्लेटफॉर्म पर पहुंचने का समय 11:30 किया जाए या मेमू ट्रेन को दोपहर 12 बजे चलाया जाए। तीसरा ये था कि चौरी का चूँकि अभी जो सर्वे पूरा हो चुका है, CRS जो हो चुका है, उसके कारण कम से कम चौरी तक जो है वो ट्रेन चलाई जाए और उसके बाद शीघ्र जबलपुर तक भी जो ट्रेन उपलब्ध कराई जाए यात्री ट्रेन। साथ ही फिर हमारी मांग थी कि जो 4 फाटक पर एक जाम लगता है और वो समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है, वहाँ जो आवागमन बहुत बाधित होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए हमने मांग की कि जो नरसिंहपुर रोड से ओवर ब्रिज की रोड बनाई जाए और ओवर ब्रिज से उस रोड को जोड़ करके नरसिंहपुर जाने वाली रोड जो है वो बनाई जाए। साथ ही खजरी जो है उसका ओवर ब्रिज का काम शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि वहाँ की जनता को जो असुविधा हो रही है उससे वो निजात पा सके। क्या वो उपस्थित हुए, मैं आप सभी लोगों का, हमारे रेल प्रशासन का, यहाँ छिंदवाड़ा रेल स्टाफ का और अपने ERP स्टाफ का, RPF स्टाफ का, इन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण वरिष्ठ नागरिक संगठन जो है अपनी मांगे मनवाने में सफल हो रहा है। श्री वीर शनि पिपलेश्वर धाम मंदिर 96 क्वार्टर परमानंद हॉस्पिटल के पास चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर आचार्य अंकुश जी महाराज के द्वारा श्री वामन अवतार, समुद्र मंथन, श्री राम अवतार व श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा सुनाई गई, जिसका उपस्थित श्रद्धालु भक्तगणों ने श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आप लोग जिस भक्त का अपराध तुमने किया उस भक्त की ही शरण में जागरणों में आए तो अम्बरीश जी महाराज शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। अम्बरीश जी महाराज ने उस चक्र सुदर्शन से कहा कि हे सुदर्शन, यदि सूर्य वंश की ब्राह्मणों में सत्य निष्ठा रही हो तो आप तुरंत ही भगवान के पास चले जाना, अथवा यदि मैंने संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन सदैव किया हो। महाराज सबका अपराध करो, भक्तों का कभी अपराध मत सुने, भक्तों का नहीं अपितु मेरा स्वयं का अपमान कर दिया। इसलिए जो भगवान के पूजन में तत्पर रहते हैं उनका कभी अपमान मत करो।
उनसे कभी हंसी मजाक भी ना करो। उन्हीं सूर्य वंश में आगे चल करके सगर जी महाराज हुए। सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ को संपादित किया। इन सगर जी महाराज की दो रानी थी, एक का नाम था वैदर्भी और एक का नाम था सत्या। एक रानी से असमंजस नामक पुत्र उत्पन्न, साथ मिलकर के अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ब्रह्मा कुमार चेतन भाई एवं ब्रह्मा कुमार शक्तिराज भाई का आगमन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े अनुयायी उपस्थित रहे। मोटिवेशनल स्पीकर शक्तिराज के द्वारा इस अवसर पर संस्था के बहन एवं भाइयों को आध्यात्म के माध्यम से समस्याओं के हल के विषय में उद्बोधन दिया गया। घर में महाभारत कैसे चलती रही, यहाँ सास और यहाँ बहू है। अब सास ने एक संकल्प क्रिएट किया कि मेरी बहू ना ठीक नहीं है। अब वो तीर गया, संकल्प किया ना, जो बॉल फेंकी अब वो बॉल गई, हाँ बहू को टकराई। तुरंत बहू के मन में आएगा मेरी सास ठीक नहीं, वहां से तीर गया। अब इनको और स्ट्रॉन्ग वाला तीर बड़ा हो गया ना, क्योंकि एक एनर्जी गई, दूसरी एनर्जी बड़ी वाली एनर्जी आई। मेरी बहू ना यहाँ नहीं रहती तो अच्छा है, उसको मैं घर से निकाल दूंगी, ठीक है। अब वो बड़ी वाली एनर्जी फिर यहाँ गई, तो मैं अपनी सास को निकाल के लिए यहाँ से। अब दोनों इधर से आए, दोनों पास पास आए। अब बहू रानी संस्कार है, ठीक है, रीति रिवाज है, दुनिया में रहना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो पैर पड़ रही है बहू रानी, ठीक है, किसके? सास के। मन का संकल्प पहले पहुंचेगा या बोल? इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पुण्यतिथि पर किया गया याद। कांग्रेस भवन में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर निगम छिंदवाड़ा के लिए किए गए आरक्षण में त्रुटि के कारण पुनः की गई आरक्षण प्रक्रिया। वार्ड नंबर 46 हुआ महिला आरक्षित। एमएलवी स्कूल में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन। डाटा कैप्चर फॉर्मेट के विषय में प्राचार्यों को दी गई जानकारियां। और शिवपुरी क्षेत्र के एक युवक ने स्वयं को धारदार हथियार से किया घायल। जिला चिकित्सालय में जारी है युवक का इलाज। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।